किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, बोलो फाइलम, ठीक है, कोडेटा। जैसे ही मैंने लिखा फाइलम कोडेटा, इसका मतलब हुआ कि अभी तक हम फाइलम ही तो पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा कोडेटा एक फाइलम है। बोलो क्या है? फाइलम है। बात समझ ना। जैसे हम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, बोलो जो एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्माटा पढ़ा, वैसे वैसे कोडेटा एक क्या है? फाइलम है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि बोलो कोडेटा जो है वो क्या है? एक बोलो फाइलम है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या कहता रहा हूँ? क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम मतलब कपाल। ओके, मैंने कहा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल, ठीक है, कॉलम मतलब कैसे रुक, बोलो दंड। क्लियर? एंड मैंने कहा बोलो पेयर्ड, ठीक है, अपेंडेज। ओके, के आधार पर इस कोडेटा फाइलम को दो समूह में विभाजित किया गया है। कितने ग्रुप में? दो समूह में। क्लियर? के आधार पर इसे दो, मैंने कहा समूह, क्लियर, मतलब ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, वो दो कौन है? एक है एक क्रेनिएटा और एक है क्रेनिएटा। क्लियर? एक क्या है? ए क्रेनिएटा, ओके, और एक है बोलो आपका क्रेनिएटा। क्लियर? तो मैंने कहा एक आपका एक क्रेनिएटा और एक है आपका क्रेनिएटा। जो एक क्रेनिएटा है उसको हम बोलो प्रोटोकोडेटा भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? प्रोटोकोडेटा। और जो क्रेनिएटा है उसको हम यू कोडेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो यू कोडेटा। क्लियर? और नाम से पता चल रहा है ए यानी एब्सेंट, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, मतलब इनमें क्या होगा? क्रेनियम एब्सेंट। क्लियर? बोलो क्या होगा? क्रेनियम एब्सेंट और एक क्रेनिएटा। बात समझ ना। और डेफिनेटली ये प्रिमिटिव होंगे। बोलो क्या होंगे? प्रिमिटिव कोडेटा। क्लियर? ओके, और अब तो विलुप्त भी हो चुके हैं। बात समझ ना। फिर बात करें क्रेनिएटा। क्लियर? दो जो क्रेनेटा ग्रुप है, मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, उस ग्रुप का एक ही सब फाइलम है जिसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें क्या बोलूँगा? क्रेनियम, बोलो क्रेनियम उपस्थित, कपाल उपस्थित, और इसका मैंने कहा बोलो इसका, ठीक है, एक ही सब फाइलम। क्लियर? सब फाइलम बोलो है जिसे जिसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम कभी कोडेटा बोलते हैं, कभी वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो कोडेटा एक फाइलम है और वर्टिब्रेटा उसका एक सब फाइलम है। बात समझो ना। मतलब इसका मतलब कोडेटा वर्टिब्रेटा एक ही बात हुई। बोलो मैंने क्या कहा कि हम बोलते हैं ये करेक्टर कोडेटा का है, कभी कभी बोलते हैं ये करेक्टर वर्टिब्रेटा का है। तो मेरे कहने का मतलब है कोडेटा तो फाइलम है और वर्टिब्रेटा उसका एक सब फाइलम है। बात समझ में आए? मेरी बात समझ में आए? बोलो वर्टिब्रेटा क्या है? बोलो एक सब फाइलम है। अब इसका मतलब मुझे वर्टिब्रेटा के बारे में सारा बताना है। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूँ? ये वर्टी, मैंने कहा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बोलो वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, मैंने कहा ये क्या बता रहा हूँ? बोलो वर्टिब्रेटा, ये क्या है? बोलो वर्टिब्रेटा क्या है? बोलो सब फाइलम। ठीक है, बोलो सब फाइलम। ठीक है, अब इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम के दो डिवीजन बनाए गए। कितने बनाए गए? दो डिवीजन। क्लियर? मैंने कहा और किस आधार पर? ऑन द बेसिस और एब्सेंस ऑफ जो, जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मैंने कहा कितने बनाए गए? दो डिवीजन। क्लियर? बोलो टू डिवीजन। और मैंने कहा बेसिस क्या है? बोलो मैंने कहा बोलो प्रेजेंस, ठीक है, या एब्सेंस ऑफ जो, जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर।
तो मैंने कहा जो आपका दो डिवीजन बनाए हैं उसमें एक है एगेंथा, क्लियर, क्या है बोलो, एगेंथा डिवीजन, क्लियर, और एक है गैंथोस्टोमेटा, क्लियर। मैंने कहा एक है, बोलो गैंथो, ठीक है, बोलो गैंथोस्टोमेटा, क्लियर। एक तो क्या है बोलो, एक गैंथा, क्लियर, और एक है गैंथो, गैंथो, बोलो गैंथो स्टोमेटा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ए यानी एब्सेंट, बोलो अगेन, तो मैं कहूंगा इसमें क्या होगा, जो एब्सेंट, क्लियर, जबड़ा इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। किस डिवीजन में बोलो, एगेंथा में, और इसमें क्या होगा बोलो, जो उपस्थित है, ठीक है। अब बोलो इस डिवीजन एगेंथा के अंदर बोलो क्लास बनाई गई है, क्लियर। एक ही क्लास आपसे में थोड़ी फेमस है, वो है साइक्लोस्टोमेटा, नाम कभी सुना होगा, क्लियर। तो मैंने कहा गेंता की बोलो क्लास, ओके, एक तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गए हैं और एक क्लास है जिसका नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें पेट्रोमाइजोन आता है, क्या आता है बोलो, पेट्रोमाइजोन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा कोऑर्डिनेटा है जिसके अंदर जो क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो वो कौन सा होगा बोलो, पेट्रोमाइजोन। कभी ना कभी नाम सुना होगा, बोलो मैंने कहा पेट्रोमाइजोन, क्लियर। और पेट्रोमाइजोन का क्वेश्चन यही आता है कि किस में जबड़ा एब्सेंट होता है, या वो कौन सी क्लास है जिसके अंदर बोलो जबड़ा एब्सेंट होता है, तो साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है, क्लास है, और पेट्रोमाइजोन क्या है, उसका एग्जाम्पल है। और अगर एग्जाम्पल पूछे कोऑर्डिनेटा में जिसमें जबड़ा एब्सेंट है तो पेट्रोमाइजोन, और क्लास पूछे तो साइक्लोस्टोमेटा। आ जाते हैं इधर, क्लियर। कौन सी बोलो, गैंथोस्टोमेटा, क्लियर। गैंथोस्टोमेटा क्या है, डिवीजन है, क्लियर। अब इस गैंथोस्टोमेटा में जबड़ा उपस्थित है, तो गैंथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लास बनाई गई। क्या बनाई गई, वो दो सुपर क्लास, क्लियर। मैंने कहा इसकी टू सुपर क्लास, क्या बनाई गई, टू सुपर क्लास, क्लियर। टू सुपर क्लास कौन सी बनाई गई, एक बनाई गई पेसीज, क्लियर, और एक बनाई गई टेट्रापोडा, क्लियर, टेट्रापोडा। मतलब ये क्लासिफिकेशन हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ये दो क्या है, क्लास, एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास है, मतलब एक पेसीज और एक क्या है, टेट्रापोडा, क्लियर, सुपर क्लास है। फिर पेसीज की तीन क्लास बनाई गई, बोलो पेसीज के अंदर कितनी है, तीन क्लास है, क्लियर। बोलो इसमें कितनी है, थ्री क्लासेज है, क्लियर। एक है प्लेंकोडर्मी, बोलो प्लेको, एक क्या बता रहा हूँ बोलो, मैंने कहा प्लेकोडर्मी, क्लियर। एक ऑस्टियो कैथीज, बोलो एक, बोलो कॉन्ड्रो कैथीज। बात समझ में आए बोलो, ओके। मैंने कहा कॉन्ड्रो कैथीज, बात समझ में आए। ये तो विलुप्त हो गए हैं, इसलिए हम बोलो बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश डिटेल से पढ़ते हैं, बात समझ ना। इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्ड्रोकैथीज और ऑस्टियोकैथीज एक्चुअली क्या है, क्लास ऑफ सुपर क्लास स्पीसीज, बात समझ में आए बोलो। जो टेट्रापोडा सुपर क्लास है उसके अंदर कितनी क्लास बनाई गई, चार क्लास बनाई गई, कितनी बोलो, चार क्लास, जो हम आज भी डिटेल से पढ़ते हैं, जिसका नाम है एम्फीबिया, क्लियर, एम्फीबिया क्लास। क्या लिख रहा हूँ बोलो, एम्फीबिया क्लास, ठीक है। फिर क्या लिख रहा हूँ बोलो, रेप्टिलिया क्लास, बोलो क्या लिख रहा हूँ, रेप्टिलिया क्लास, क्लियर। फिर क्या पढ़ते हैं बोलो, एविस क्लास और मेमेलिया क्लास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि बोलो जो हम ये पढ़ते हैं वो सब क्या है बोलो, आपके क्लास है, क्या है बोलो, क्लास है, बात समझ ना, ठीक है। बोलो ये जो हम जो भी पढ़, मेमेलिया, क्लियर। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आए, मतलब आपको पूछा जाए रेप्टिलिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रेप्टिलिया एक क्लास है। किस की क्लास है, टेट्रापोडा सुपर क्लास की है, बात समझ ना। तो इसका मतलब हुआ इस चैप्टर में हमें बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये और ये बोलो टोटल 6 क्लास पढ़नी है। क्या पढ़नी है बोलो, 6 क्लास पढ़नी है। फाइलम तो हमारा एक ही है, वो है कोर डेटा। पहले बताओ आपका फंडा क्लियर हुआ कि बोलो वर्टिब्रेटा क्या है,
बोलो ये जो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स या ओंड्रोकॉन्थी, कैस्ट्रोकैथी जो बोलते हैं वो क्या है, पीसीज क्या है, टेट्रापोडा क्या है। बात समझ ना। तो आपको जो मैंने बताया समझ में आया, क्योंकि ये हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। आपको पूछ रहा है टेट्रापोडा क्या है, सिंपल सी क्वेश्चन, बोलो क्लास, सुपर क्लास, फाइलम, सब फाइलम, तो क्या है बोलो सुपर क्लास। पीसीज क्या है, तो पीसीज क्या है, सुपर क्लास है। उसमें ऑस्टियोकैथीज, कॉन्ड्रोकैथीज और प्लेकोडर्माई तीन क्या है उसकी क्लास है। और टेट्रापोडा सुपर क्लास की कितनी क्लास है, 4 क्लास है, जो हम डिटेल से पढ़ते हैं एम्फीबिया। और हमें इस जो हमारा फाइलम है बोलो, जिसका नाम क्या है बोलो कोडेटा, फाइलम है कोडेटा, उसमें हमें डिटेल से 6 क्लास के बारे में पढ़ना है। बोलो कॉन्ड्रो, ऑस्ट्रोकैथीज, कॉन्ड्रोकैथीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज और मेमल्स। बात समझो ना। ओके, तो आई थिंक मेरी बात समझ में है। तो पहला पेज करे रिवाइज अपन, बोलो ओके, आया ना समझ में, बोलो। मतलब आपको मैंने पहले ही कहा कि बोलो, अच्छा इनमें भी मैंने आपसे कहा ना, जैसे ही मैं यहाँ तक स्टडी करा दूंगा आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि हमें याद क्या रखना है, पाइकेलोथर्मी कौन कौन है, हमें याद क्या रखना है, मोनोकोंडाइल कौन कौन है। मतलब हमें यहाँ पर बोलो कौन कौन सी क्लास में सेम चीज़ मिलती है। बात समझो ना, कौन कौन से एमनियोटा है, कौन कौन से एन एमनियोटा है, क्लियर। तो वो मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। बात समझो ना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, चाहे वो मेरा BMW टिक हो, चाहे मेरी राम टिक हो, मतलब कुछ ऐसी ट्रिक आएगी जो आपको याद करवाएगी, क्लियर। जैसे राम, राम कौन है बोलो, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, क्लियर। और ऑल 3 क्लास आर एमनियोटा, बोलो क्या है, एमनियोटा। एमनियोटा का मतलब जिनमें फिटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसका मतलब हुआ मुझे राम से याद हो गया कि बोलो अगर मुझे कोई एम्फीबियंस में पूछे तो एम्फीबियंस में कोई बोलो फिटल मेम्ब्रेन नहीं होती है। बोलो बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो BMW, BMW क्या है, बी आपसे मैं कह रहा हूँ बर्ड्स, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ BMM मतलब मैमल्स, और W मतलब वार्म ब्लडेड, क्लियर। बोलो बात समझ में। मतलब हमें यही तो अलग अलग, किसी में कोल्ड ब्लडेड आएगा, किसी में वार्म ब्लडेड आएगा। जब हम सारे पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में यही आता है कौन वार्म ब्लडेड है, कौन कोल्ड ब्लडेड है। तो इसका मतलब हमें बोलो सारों का दिमाग में रखने के लिए कुछ ट्रिक होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी BMW बोला, BMW क्या हो गया बोलो, B यानी बर्ड्स, M यानी मैमल्स, बोथ आर वार्म ब्लडेड। इसका मतलब बाकी सब क्या होंगे, कॉल ब्लडेड, पाइकेलोथर्मी। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो एक बार जब भी आएगा तो वार्म ब्लडेड, कॉल ब्लडेड समझा दूंगा। बट हमें एक्चुअली हर क्लास में, क्योंकि सब क्लास है बोलो, तो हमें किस क्लास में कौन सा होता है वो पता होना चाहिए। हार्ट का तो चलेगा चलेगा, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, इनकम्प्लीट और कंप्लीट चैम्बर। बात समझो ना। मतलब ये सब में बोलो यही चीज़ें चलेगी। बात समझो ना। मतलब इनको हम एंड रिजल्ट लास्ट में सारी क्लास की नज़र से देखेंगे, क्योंकि सारी क्लास है बोलो, बात समझो ना। तो उनमें हमें करेक्टर को डिफ्रेंशिएट ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो वो जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक आती जाएगी बता दूंगा। मतलब हमारा नॉन कोड डेटा पढ़ने का तरीका और कोड डेटा पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कोड डेटा में ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, केवल जो करेक्टर ऐसे जो एक जैसे आएंगे उनको ट्रिक की ज़रूरत है। बात समझो ना। या जैसे अभी पीसीज में आएगा कि भाई आपको एग्जैक्ट करेक्टर पता होने चाहिए, या तो कार्टिलेजिनस फिश के ध्यान रखो या बोनी फिश के, तो वहाँ मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि एक ट्रिक जिससे आपको बोलो कार्टिलेजिनस का करेक्टर बता दिए। जैसे मैंने बोल दिया एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस, तो प्रेजेंट किस में होगा, बोनी फिश में। तो एक के याद रखेंगे दूसरे का नहीं दिखेंगे। हम कहेंगे ओपरकुलम एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिश, तो प्रेजेंट किस में होगा बोलो, बोनी फिश में। मैं कहूँगा क्लेस्पर बोलो मैथुनंग प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश, तो एब्सेंट किस में हुआ, बोनी फिश में। बात में मैं कह दूंगा प्लेकोइड स्किल्स जो होता है वो कार्टिलेजेंस में होता है, इसका मतलब जो दूसरा है टीनोइड वगैरह वो किस में होंगे बोलो, बोनी फिश में। मैं कह दूंगा वेंट्रल माउथ है वो कार्टिलेजेंस में, मतलब टर्मिनल माउथ किस में हो जाएगा, बोनी फिश में। मेरी बात समझ में आए। मतलब करेक्टर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता कौन सा करेक्टर बोनी फिश का नहीं है, या बोनी फिश में क्या एब्सेंट होता है, या कार्टिलेज फिश में क्या एब्सेंट होता है, या कार्टिलेज फिश का क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी हम एक के याद रखेंगे, दूसरे का अपना आप याद रहेगा। मतलब समझ में आया बोलो, क्लियर। ओके। और माइग्रेशन का तो क्वेश्चन आता ही है कि है ना, ड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, केटाड्रोमस क्या होता है, ओशियन ड्रोमस क्या होता है, और
वो आपसे मैं करूँ पोमेटोट्रॉमस क्या होता है, 4 तरह के माइग्रेशन होते हैं, वो हम कैसे याद रखेंगे वो भी अभी आपको बताऊंगा। क्लियर? मतलब इसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। क्लियर? तो अभी मैंने जो आपको बताया वो मैं फर्स्ट पेज आपको रिवाइज कर रहा हूँ। क्लियर? आपको एक एक लाइन अभी आपको समझ में आएगी। क्लियर? ओके, बोलो। फाइलम, कॉर्डेटा, मैक्रेनियम, वर्टिबल कॉलम और पेड अपेंजेज के आधार पर इसके दो समूह में, ग्रुप में बांटा गया है। एक है एक्रेनिएटा और एक है क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को क्या कहते हैं? प्रोटो कॉर्डेटा। और इसको क्या कहते हैं? यू कॉर्डेटा। एक्रेनिएटा मतलब क्रेनियम क्या होगी? बोलो, एब्सेंट होगी। क्लियर? और प्रोटो कॉर्डेटा मतलब, प्रोटो का मतलब ही पहला होता है, बोलो प्रथम कॉर्डेट ये है, प्रिमिटिव कॉर्डेट ये है। क्लियर? उसके बाद क्रेनिएटा, यू कॉर्डेटा, क्रेनियम। क्रेनियम मतलब समझते नहीं समझते? बोलो। क्लियर? कपाल, बात समझ ना, मस्तिष्क उपस्थित। और जो क्रेनिएटा के अंतर्गत केवल एक ही सब फाइलम आता है जिसका नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। क्या है? बोलो, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। क्लियर? यही बताया मैंने आपको। फिर मैंने कहा वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा दो डिवीजन। क्लियर? एक मैंने कहा जबड़ों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, एक है एगेंथा और एक क्या है? गैंथोस्टोमेटा। एक है एगेंथा और एक है गैंथोस्टोमेटा। यही बताया मैंने। एगेंथा में क्या होता है? जो जबड़ा क्या होता है? एब्सेंट। और गैंथोस्टोमेटा में क्या होता है? जबड़ा उपस्थित। जो एगेंथा है उसमें दो क्लास है, एक आपका ऑस्ट्रेकोड्रोमी और एक साइक्लोस्टोमेटा। जो आपका ऑस्ट्रेकोड्रोमी है वो तो क्या हो गया? बोलो, विलुप्त हो गए हैं। क्लियर? तो कोई मतलब नहीं है। और जो साइक्लोस्टोमेटा मैंने बताया जिसका एग्जांपल क्या है? पेट्रोमाइजोन। और पेट्रोमाइजोन और एक है मिक्सिन। और पेट्रोमाइजोन को लेम्प्रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेम्प्रे। बात समझ लो, बहुत सी बार ये नहीं होकर के इसका कॉमन नेम भी होता है। क्लियर? तो आपको मैंने जो बताया वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस एगेंथा का क्लास कौन सी है? बोलो, साइक्लोस्टोमेटा, जिसका मेंबर क्या है? पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे। और इनका एक ही यूनिक करेक्टर ध्यान रखना, इन्हें जबड़ा क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर है? क्या? लेप्रापिस। बात समझ में आया? बोलो, क्लियर? ओके। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया? बोलो आपको। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि उसके बाद है डिवीजन, एक गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा में जबड़ा उपस्थित। अब इसकी कितनी दो सुपर क्लास बनाई है? दो सुपर क्लास। क्लियर? किस बेसिस पे बनाई गई है? लोकोमोटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और हार्ट के बेसिस पर। क्लियर? एक बनाई है, बोलो, आपकी पीसीज, और एक क्या बनाई है? टेट्रापोडा। और पीसीज के तीन क्लास है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोकैथीज और ऑस्टियोकैथीज। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। और टेट्रापोडा, टेट्रापोडा पूरा लिख लेना, मिस प्रिंट है तो। टेट्रापोडा की कितनी क्लास है? 4। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो, ओके। पहले बताओ, आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्लियर? ओके। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर? अब मैंने कहा हमें सुपर क्लास स्पीसीज पढ़ना है, और पहले सुपर क्लास स्पीसीज के जनरल करेक्टर, फिर कार्टिलेजिनस और बोनीफेस के। तो इसका मतलब जनरल सुपर क्लास के करेक्टर तो मैं कॉमन बोलूँगा। बोलो, क्लियर? तो यहाँ पर देखो, मैं कुछ पहले डिस्कस करता हूँ। क्लियर? मतलब यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो, वापस इधर ध्यान दो। मैंने कहा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुपर क्लास। ठीक है? सुपर क्लास, पहली सुपर क्लास कौन सी? बोलो, स्पीसीज। क्लियर? और सुपर क्लास स्पीसीज के क्या बता रहा हूँ? बोलो, जनरल करेक्टर। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ? बोलो, जनरल करेक्टर। क्लियर? जनरल करेक्टर। जनरल करेक्टर के अंदर बोलो, वन बाय वन करके। मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हार्ट की। क्लियर? तो हार्ट क्या बोलूँगा? 2 चैम्बर। क्लियर? 2 चैम्बर, वो तो हम बचपन से पढ़ा है। बोलो, एक आपका आर्टरी और एक वीनस। क्लियर? बोलो, एक ऑरिकुलर और एक वेंट्रिकल। इसका मतलब हुआ कि फिर इसमें जो ब्लड है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर से प्योर किस से होता है? तो गिल्स से होता है। क्या होता है? यहाँ से, बोलो, यहाँ से जाता है, बोलो, गिल्स के पास, और गिल्स से जाता है, बोलो, बॉडी में, और बॉडी से आता है यहाँ। इसका मतलब इसमें, बोलो, डबल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा? सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर? बोलो, क्या होगा? मैंने कहा सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है? सिंगल सर्कुलेशन। और इसका काम क्या है? बोलो, मैंने कहा प्यूरिफिकेशन।
ठीक है, ऑफ ब्लड। बात समझ में आई बोलो क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई बोलो क्लियर? तो सिंगल सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है, ये बताया, समझ में आया बोलो? तो ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? वीनस हार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट। बात समझ में आई बोलो क्लियर? अच्छा, दूसरी बात करूं, क्रेनियम, क्लियर? क्रेनियल नर्व। तो जो पीसीज होती है उसमें क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 10 पेयर होती है। कितनी होती है? 10 पेयर होती है, क्लियर? और ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं बोलो? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब समझ गए बोलो? मेल फिश अलग होती है, फीमेल फिश अलग होती है, क्लियर? अच्छा, अगर मुझे कोई पूछे कि इनमें फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, क्लियर? बोलो, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, क्लियर? जब भी दो चीज़ें आएगी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जनरल करेक्टर देख रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कार्टिलेजिनस फिश में और एक्सटर्नल होता है बोनी फिश में। तो मैं अभी तो ऐसे लिख देता हूँ, फिर अभी ट्रिक से याद कराऊंगा, क्लियर? कार्टिलेजिनस फिश में, और मैंने कहा ये किस में बोलो? बोनी फिश में, क्लियर? ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 5, क्लियर? नंबर 5 माउथ की बात करो, क्लियर? तो माउथ इसमें दो तरह का होता है, एक होता है वेंट्रल और एक होता है टर्मिनल, क्लियर? एक क्या होता है? वेंट्रल, और एक क्या होता है? टर्मिनल। वेंट्रल किस में होगा बोलो? कार्टिलेजिनस फिश में। और टर्मिनल किस में होगा बोलो? बोनी फिश में, क्लियर? बोलो, ये मैंने कहा इन कार्टिलेजिनस फिश, क्लियर? अभी आपको यहाँ से याद नहीं होंगे, जब मैं आपको एक की ट्रिक बता दूंगा तो याद होंगे, क्लियर? कि भाई मेरे को कैसे पता, वही तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। बात समझो, अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नंबर मैंने कहा स्केल्स, क्लियर? तो मैंने कहा त्वचा पर सल्क होते ही है, बोलो क्लियर? मैंने कहा त्वचा पे क्या होते हैं? सल्क, क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर एट स्किन, क्लियर? तो इसमें बोलो प्लेंकोइड टाइप का भी होता है, क्लियर? टिनोइड टाइप का भी होता है, ठीक है? और साइक्लोइड टाइप का भी होता है। लेकिन जो हमें ध्यान रखना है, जो प्लेंकोइड होता है वो किस में होता है बोलो? कार्टिलेजिनस फिश में, क्लियर? और इसका मतलब हुआ बाकी जो हो जाएंगे वो किस में हो जाएंगे बोलो? बोनी फिश में। बात समझो ना, क्लियर? फिश में हो जाएंगे, बोनी फिश में। मतलब मैं एक बार तो आपको करेक्टर बताता जा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक साथ कार्टिलेजिनस का कलेक्शन ट्रिक बता दूंगा, तो अपने आप ही काम हो जाएगा, क्लियर? फिर मैंने कहा बात करें इनमें बोलो फिन्स, ठीक है? फिन्स बोलो, समझते बोलो? जो किस में काम आते हैं? तैरने में। किस में काम आते हैं? तैरने में। बात समझ ना? बोलो आपका फिन्स में कौन कौन से होते हैं बोलो? एक होता है पेक्टोरियल फिन्स, बोलो पेक्टोरियल फिन्स, ठीक है? मैंने कहा पेल्विक फिन्स, क्लियर? ओके, पेल्विक फिन्स, और एक कोडल फिन्स, क्लियर? बोलो कोडल फिन्स। देखो ये दोनों जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं ये बोलो? पेयर्ड होते हैं, क्लियर? और ये क्या होता है? सिंगल होता है। बात समझ ना? कभी भी लाइफ में आपने फिश को देखा होगा, क्लियर? तो मैंने कहने का मतलब है, अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बोलो आपको मुझे केवल फीलिंग्स देनी है, बात समझ ना? ओके, ठीक है, ठीक है? बात समझ में आए बोलो? तो ये तो हो गए पेड फिन्स बोलो, और ये जो पीछे होता है वो क्या होता है बोलो? कोडल फिन्स। ये तैरने में काम आता है और ये दिशा बदलने में काम आता है। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा फिश जो है डायरेक्शन चेंज करने में काम आता है, कौन सा बोलो? कभी प्यार से फिश को देखना आप, क्लियर? फिश जा रही होती है, बात समझो ना? बोलो जब दिशा बदलती है तो किससे बदलती है बोलो? कोडल फिन से, ठीक है? तो ये किस में काम आता है? दिशा बदलने में। बात समझ ना? तो ये मैंने क्या क्या होता है बोलो? कोडल फिन्स। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यूज इन चेंज चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्लियर? बोलो आपका, और ये किस में काम आते बोलो? मैंने कहा पेक्टोरियल, क्लियर? पेक्टोरियल और बोलो पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो आपके आते हैं यूज इन स्विमिंग। बात समझ में? तैरने में काम आते हैं, क्लियर? ओके ओके, यहाँ तक बात समझ में आए बोलो? उसके बाद नंबर 8 बात करें हैं, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर, ठीक है, एयर ब्लैडर, ठीक है? एयर ब्लैडर, ठीक है? तो एग्जाम में पूछा जाता है एयर ब्लैडर किस में उपस्थित होता है, किस में एब्सेंट होता है? तो एयर ब्लैडर अगर मुझे पूछे फिश का पीसीज का करेक्टर है क्या, मैं कहूँगा है, क्लियर? अब जब बात आती है कि ये किस में एब्सेंट किस में प्रेजेंट, तो ये कार्टिलेजिनस में एब्सेंट होता है और बोनी फिश में प्रेजेंट होता है, क्लियर? तो मैंने कहा बोलो एब्सेंट एब्सेंट
प्रेजेंट इन बोलो कार्टिलेजिनस फिश क्लियर एंड प्रेजेंट इन बोनी फिश क्लियर समझ आओगे बोलो कार्टिलेजिनस ही कॉन्ड्रोकैथीज है और बोनी फिश ही ऑस्टियोकैथीज है क्लियर कॉन्ड्रोकैथीज ऑस्टियोकैथीज इज अ नेम ऑफ क्लास क्लियर और बोनी फिश कार्टिलेज फिश इज अ कॉमन नेम मेरी बात समझ में आए बोलो एज ए क्लास बोलेंगे तो मैं ऑस्टियोकैथीज कॉन्ड्रोकैथीज बोलूंगा क्लियर और यूं हम इन जनरल में बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं क्लियर फिर मैं बात करूं यहां पर एंडोस्केलेटन क्लियर एंडोस्केलेटन अगर बात करूं तो मैंने कहा कार्टिलेज बोलो कार्टिलेज और बॉन्स क्लियर कार्टिलेज किस में हो जाएगा बोलो यहां पर मैं बोलूंगा कॉन्ड्रियो बोलो कॉन्ड्रियो कैथीज क्लास मैंने कहा फिश में ठीक है बोलो बात समझ में फिशिज में और मैंने कहा बोन किस में होता है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑस्टियो बोलो मैंने कहा कैथीज बोलो फिन्स में बात समझ में आई क्लियर तो ये आपको एंडोस्केलेटन समझ में आया बोलो उसके बाद बात करें क्लेस्पर क्लेस्पर क्या होता है बोलो मैथुन अंग क्लियर बोलो नाम सुना होगा बोलो मैथुन अंग तो इसका मतलब हुआ ये किस में प्रेजेंट होगा बोलो मैंने कहा जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और जिसमें क्या होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो बोलो किस में प्रेजेंट और किस में एब्सेंट बोलो कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट और बोलो बोनी फिश में एब्सेंट क्लियर बोलो मैंने कहा कार्टिलेजी बोलो नस मैंने कहा फिश क्लियर बोलो फिश में क्या है बोलो प्रेजेंट क्लियर और मैंने कहा बोनी फिश में क्या है बोलो बोनी फिश में क्या है बोलो एब्सेंट आपको मेरी बात समझ में आई बोलो क्लियर बोलो ये मैंने आपको कुछ करेक्टर मेन बताया क्लियर ओके कुछ दिमाग में समझ में आई मेरी बात बोलो क्लियर बाकी तो अभी अपन और डिस्कस करेंगे एक बार ये मैंने जो बताया और बताते समय हमने किस बात का ध्यान रखा कि अभी से हमें पता चले बोनी फिश में क्या और कार्टिलेजिनस फिश में क्या क्योंकि वही अल्टीमेटली हमें याद रखना है ओके और देखें तो मैंने कहा लीवर क्लियर लीवर की बात करें तो लीवर क्या होता है टू लोबेब क्लियर टू लॉब्ड आपसे मैं कह रहा हूँ टू लॉब्ड होता है कार्टिलेजिनस में क्लियर बोलो मैंने कहा कार्टिलेजिनस में क्लियर और थ्री लोबेब आपसे मैं कह रहा हूँ लॉब्ड किस में होता है बोनी फिश में बोलो किस में होता है बोनी फिश में ये भी एक करेक्टर है बोलो बात समझ में ये भी क्या है करेक्टर है उसके बाद और बात करूँ नंबर 12 की बात करूं तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो जो आपका किडनी होती है क्लियर तो इनमें किडनी कैसी होती है मीजोनेफ्रिक किडनी होती है कैसी होती है मीजोनेफ्रिक मतलब प्रिमिटिव किडनी होती है जिसके अंदर नेफ्रॉन्स में केवल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और कुछ भी नहीं होता है क्लियर तो मैंने कहा मीजोनेफ्रिक किडनी देखो ये जो चीज़ें हैं वो अगर आपको क्लासिफिकेशन में नहीं भी याद होगा तो भी काम हो जाएगा क्योंकि जब मैं ह्यूमन सिस्टम पढ़ाता हूँ तो जब मैं एस्क्रीटरी सिस्टम पढ़ाता हूँ तो वहीं पर मैं आपको सारी क्लासिफिकेशन की चीज़ें भी बताता हूँ कि मीजोनेफ्रिक किडनी किस में बोलो मेटानेफ्रिक किडनी किस में बोलो बात समझ में आए बोलो क्लियर तो मैंने कहा मीजोनेफ्रिक किडनी मेरी बात समझ में आए बोलो क्लियर तो मीजोनेफ्रिक किडनी का मतलब है ओनली बोलो मैंने कहा ट्यूबुलर नेफ्रॉन क्लियर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन क्लियर नेफ्रॉन में कोई बोमेन कैप्सूल हैंडले लूप वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं केवल सिंपल ऐसा होता है क्लियर तो मीजोनेफ्रिक किडनी किसका करेक्टर है बोलो फिशिज का करेक्टर है बोलो बात समझ ना ओके तो आई थिंक ये कुछ आपको मेरी बात समझ में आए बोलो क्लियर ओके अगर हम और बात करें जैसे मैंने कहा यहाँ पर ठीक है एस्क्रीटरी बोलो मैंने कहा एस्क्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें क्लियर तो प्रोडक्ट की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर फिशिज में क्या होता है कि बोलो एक अमोनोटेलिक होते हैं एक यूरियोटेलिक होते हैं क्लियर तो मैंने कहा कि आप मुझे बताओ एक मैंने कहा बोलो अमोनोटेलिक क्लियर और एक है बोलो यूरियो टेलिक क्लियर अच्छा बताओ दुनिया में पहले अमोनोटेलिक आया कि पहले यूरियोटेलिक आया अच्छा एबीसीडी में पहले बी आया कि पहले सी आया बी आया मतलब अमोनोटेलिक कौन है बोनी फिश क्लियर और मैंने कहा ये कौन है बोलो कार्टिलेजिनस फिश क्लियर कार्टिलेजिनस फिश मेरी बात समझ में आए बोलो
कुछ समझ में आया कि नहीं आई मेरी बात? क्लियर? कि बोलो अगर भूल जाए कि बोनी फिश कैसी होती है और बोलो ये कैसी होती है। यूरियोटेली कौन होती है? कार्टिलेजिनस फिश। और बोनी फिश कौन सी होती है? अमोनोटेली। बात समझ में आई? बोलो क्लियर? तो ये मैं किसके करेक्टर बता रहा हूँ? सारे फिशीज के। बात समझ रहे हो ना? तो आई थिंक कुछ आपको करेक्टर समझ में आए। बोलो आपको क्लियर? तो इससे क्या होगा, अभी हमारा कार्टिलेजिनस और बोनी याद रखना इजी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ओके। और अगर मैं बताऊं तो मैंने कहा थर्मो रिसेप्टर। क्लियर? बोलो थर्मो रिसेप्टर की बात करूं तो मैंने कहा एम्पुला ऑफ लोरेंजानी। कौन होता है? बोलो एम्पुला ऑफ लोरेंजानी। क्लियर? एम्पुला ऑफ लोरेंजानी जो थर्मो रिसेप्टर होता है वो कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है और बोनी फिश में एब्सेंट होता है। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर प्रेजेंट इन, बोलो कार्टिलेजिनस। क्लियर? बोलो फिश। और एब्सेंट, मैंने कहा एब्सेंट इन, बोलो एब्सेंट इन बोनी 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 फिश। मेरी बात समझ में? एब्सेंट इन बोनी फिश। कभी नाम सुना नहीं सुना? बोलो एम्पुला ऑफ लोरेंजानी। एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर? किस में प्रेजेंट होता है? हमारा तो क्या है, एक का मैं आपको याद करा दूंगा, दूसरा अपना आप ही काम हो जाएगा। ओपरकुलम पूछते हैं किस में गिल्स पर एब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है। नाम सुना ओपरकुलम? बोलो क्लियर? जो करेक्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही करेक्टर एग्जाम में पूछते हैं, ओपरकुलम। क्लियर? तो मैंने कहा आपका ओपरकुलम एब्सेंट, बोलो एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस। क्लियर? बोलो मैंने कहा फिश, तो प्रेजेंट किस में हो जाएगा? बोनी फिश में। क्लियर? बोलो प्रेजेंट इन बोनी फिश। अब जैसे ही मैंने आपको बताया तो दिमाग में लग रहा है सर कोई चीज़ किस में प्रेजेंट किस में एब्सेंट, हम तो वहाँ एग्जाम में सब हमारा गोलमाल हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब हुआ कि एक के करेक्टर पक्का याद करने पड़ेंगे तो ही आप दोनों के क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। बात समझ ना? मतलब अभी ये सारे जनरल करेक्टर देखे तो हमें क्या पता चला कि किसी में कुछ परसेंट है, किसी में कुछ एब्सेंट है, तो वहाँ तो हम एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, हम भूल जाएंगे, तो हमें एक का याद करना पड़ेगा। क्लियर? और हम याद करेंगे कार्टिलेजिनस फिश से। बात समझ रहे? किसके याद करेंगे? कार्टिलेजिनस फिश के। क्लियर? तो एक बार इतनी बात समझ में आई? बोलो। और मैंने कहा अगर मैं माइग्रेशन की बात करूँ, 4 तरह के माइग्रेशन वेरी पॉपुलर। बोलो 4 तरह के माइग्रेशन। एनाड्रोमस, एनाड्रोमस का मतलब होता है, बोलो आपको मैंने कहा सी वाटर से फ्रेश वाटर। दिमाग में आता है माइग्रेशन क्या चीज़ है, क्यों होता है? तो होता क्या है कि जो फिश होती है, जो वो मछलियाँ जो होती है वो क्या होती है, अपने एग देने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करती है। बात समझ ना? ओके। तो क्या होता है कि अगर कोई, बोलो एनाड्रोमस माइग्रेशन किसको कहते हैं? जिसमें जो आपकी समुद्र सी फिश है। क्लियर? वो सी वाटर से लंबी दूरी तय करती है और फ्रेश वाटर में जाकर के एग देती है और फिर वापस किस में आती है? सी वाटर में। बात समझ? तो इस टाइप को माइग्रेशन को क्या कहते हैं? माइग्रेशन का मतलब समझते? बोलो एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्लियर? तो एग्जाम में पूछते हैं कि या तो उल्टा पूछते हैं कि सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन को क्या कहते हैं? एनाड्रोमस। या एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है? ऑप्शन पक्का है, सी से फ्रेश, फ्रेश से सी से सी, वाटर फ्रेश से फ्रेश। समझ में आया? बोलो क्योंकि चारों टाइप के माइग्रेशन होते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमें, बोलो एक सी से फ्रेश या फ्रेश से सी, एक तो ये याद रखना पड़ेगा और बाकी 2 में एक याद रखना पड़ेगा, 4 याद रखने की जरूरत नहीं है। केटाड्रोमस, केटाड्रोमस में क्या होता है? बोलो मैंने कहा फ्रेश वाटर से सी वाटर। क्लियर? फ्रेश वाटर से सी वाटर। क्लियर? और मैंने कहा आपका ओशियन ड्रोमस से, तो बोलो आपका सी से सी हो गया, बोलो मेराइन से मेराइन हो गया। और जो आपका एक है पोटोटोमटाइट जो है वो क्या होगा? बोलो फ्रेश से फ्रेश। बात समझ में? वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा तब ट्रिक से याद करवा दूंगा। एक बार आपको चार्ट समझ में आया? बोलो क्लियर? तो एनाड्रोमस केटाड्रोमस में से एक याद रखना है और ओशियन ड्रोमस और उसमें से एक याद रखना है। क्लियर? हालांकि ओशियन ड्रोमस तो वैसे नाम से पता चल रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर भी होशियार है, केवल एना और केटा में से पूछता है। बात से किससे पूछता है? एना और केटा में से पूछता है। क्लियर? ओके। तो मैंने सारे क्लास करेक्टर डिस्कस किए। अब मैं रीड ऑन करूं? मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया है। और एक और बता दूं कैसे होता है ये? बोलो कॉल ब्लेडेड के वार्म ब्लेडेड? कॉल ब्लेडेड। क्लियर? लिख सकता हूं मैं? बोलो कॉल्ड ब्लेडेड। क्लियर? बोलो कॉल ब्लेडेड। क्लियर? कॉल ब्लेडेड का दूसरा नाम पाइकिलोथर्मी भी होता है। क्या होता है? पाइकिलोथर्मी। क्लियर? अच्छा, कॉल ब्लेडेड का मतलब है टेम्परेचर चेंज होगा कि एक समान रहेगा? चेंज होगा।
अरे बोलो समझे समझे, हम हैं वार्म ब्लडेड, हमारा टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, सर्दी हो गर्मी हो, इसीलिए तो हमें क्या होता है गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, सो दैट अपन भी होते हैं तो लफड़ा ही नहीं होता। बात समझ रहे हो ना? ओके, लेकिन हम ऐसे नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मी, मैंने कहा चेंज, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, क्लियर, इतना सा मैंने लिखा। और यहीं पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ नोट के अंदर, जिससे आपको सारी की सारी, चाहे को आपका बोलो एम्फीबिया हो, रेप्टाइल्स हो, एवी, जो सब में ये करेक्टर डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा आपको बी एम डब्ल्यू मेरा क्या होगा, बी से क्या होगा बर्ड्स, एम से क्या होगा मैमल्स, क्लियर, क्या होगा मैमल्स, और आपका डब्ल्यू से क्या होगा वार्म ब्लडेड। मतलब आपको इस करेक्टर को लेके किसी में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आएगा सभी क्लास के अंदर ये करेक्टर, लेकिन आपको हमेशा बी एम डब्ल्यू याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, क्लियर। और मैंने कहा और लिख दूं, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो एन एम न्योटा, बोलो एन एम न्योटा, एन एमनियोटा का मतलब फिटल मेम्ब्रेन एब्सेंट, बोलो एम एमनियोटा, एमनियोटा नाम सुनते बोलो, मैंने कहा बोलो फिटल मेम्ब्रेन क्या बोलूं एब्सेंट, क्लियर, बोलो यानी ये जो मैं करेक्टर बोल रहा हूँ वो तो सारे पीसीज के करेक्टर है, बोलो बात समझ में। जहाँ डिफ्रेंशिएट थे कार्टिलेज बोनी पीसीज में वो मैंने डिफ्रेंशिएट बताया, और जो मैं कॉमन करेक्टर बता रहा हूँ वो पूरी सब के अंदर है, क्लियर। तो मैंने कहा एन एमनियोटा फिटल मेम्ब्रेन एब्सेंट, तो मतलब यहीं पर अभी से हम क्योंकि क्लास पढ़ने जा रहे हैं यहीं से ट्रिक बना ले। और ट्रिक मैंने आपको नोट में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा राम, राम का मतलब क्या है रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इन तीनों के अंदर क्या होगा एमनियोटा। इसका मतलब मैं एम्फीबियंस पढ़ाऊंगा तब भी क्या बोलूंगा एन एमनियोटा। मतलब हमें बोलो ऐसे स्टडी करनी है कि आगे आने वाले करेक्टर हमारे राइट करेक्ट हो जाए, और मैमल्स पढ़ेंगे तब सारों का एनालिसिस वैसे ही हो जाएगा, बात समझो ना। तो ये राम क्या लिखा मैंने समझ में आया, बोलो राम मतलब क्या है, बोलो रेप्टाइल्स, क्लियर, बोलो एवीज, एवीज और मैमल्स, क्लियर, मैमल्स, क्लियर। और मैंने कहा ये क्या होते हैं एमनियोटा, क्लियर। बात मेरी समझ में आई बोलो आपको? ये सारे मैं करेक्टर किसके डिस्कशन कर रहा हूँ, बोलो पीसीज के, सुपर क्लास पीसीज के कर रहे हैं। आई होप आपको एक एक करेक्टर समझ में आ रहा होगा, क्लियर। ओके, अब मैं रीड ऑन करता हूँ, सब कुछ आपका है, आप पहले रीड ऑन करने दो मुझे, क्लियर। हर चीज़ मैंने जो डिस्कस की है वो इसमें अवेलेबल है, बस मैंने एक बार मेरी तरीके से समझाया ताकि आपकी चीज़ें दिमाग में जाए, बात समझ लो ना। ओके, तो करे डिस्कस बोलो, आपको मैंने एक एक करेक्टर अच्छे से यहाँ पर बताया है, बात समझो ना। ओके, तो अब अपन सुपर क्लास स्पीसीज के करेक्टर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बोलो नंबर 1, स्टडी ऑफ स्पीसीज क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी, एग्जाम में पूछा गया है, बोलो वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, क्लियर। कभी कभी यही चीज़ें एग्जाम में आ जाती है, क्लियर। तो ये तो आप समझ के बोलो इक्थियोलॉजी किसको बोलते हैं, फिशीज के अध्ययन को बोलते हैं। बोलो आपका एक्वेटिक, डेफिनेटली मछलियाँ एक्वेटिक होती है, और एक्वेटिक में कुछ तो होती है मेराइन वाटर लवणीय जल में, बोलो सी वाली, और कुछ होते हैं अलवणीय फ्रेश वाटर की नदी तालाब में, क्लियर, होती कि नहीं होती, बोलो क्लियर। उसके बाद बॉडी की बात करें तो हेड, ट्रंक और टेल इनमें विभक्त होती है, लेकिन नेक, गर्दन इनमें क्या होती है एब्सेंट होती है, क्लियर। तो बॉडी स्ट्रीमलाइन, बोलो बॉडी होती धारा रेखित शरीर होता है जिससे कि ये अच्छे से स्विमिंग कर पाए, क्या अपनी तरह होती है, अपनी तरह नहीं होती है, बोलो बात समझो, उनकी बॉडी पहले से क्या होती है धारा रेखित होती है, क्लियर। तो ये तो एक जनरल करेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा करेक्टर कभी पूछेंगे नहीं। अरे बोलो समझे ही समझे, बोलो मतलब मैं तो आपको सारी बातें बता रहा हूँ, जो करेक्टर है मेन वो मैंने डिस्कस किए। अब मैंने बोलो बॉडी कैसी होती है तो धारा रेखित, वो तो वैसे ही पता चल रहा है, क्लियर। ओके, उसके बाद जो और टीथ क्या होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया गैंथोस्टोमेटा, बोलो आपसे मैं कहूँ के अंदर बोलो ये आपके आ रहे हैं तो उनमें जो बोलो वो तो होंगे ही होंगे, और समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद एंडोस्केलेटन बता ही दिया। फिन्स, फिन्स मैंने कहा लोकोमोशन में बोलो पेक्टोरियल फिन्स और पेल्विक फिन्स कैसे होते हैं, पेड होते हैं, शॉर्ट में लिखा समझ के बोलो। और कोडल फिन्स क्या होता है, अनपेड होता है। कोडल फिन्स के लिए मैंने बता दिया दिशा बदलने में सहायक, और ये दोनों तैरने में सहायक, शॉर्ट एंड स्वीट काम बन गया, बोलो। और यही मैंने बना के बताया था, क्लियर। ओके, उसके बाद एंडोस्केलेटन क्लियर, बोनी और कार्टिलेजनस, क्लियर। रेस्पिरेशन किससे करते हैं, बोलो गिल से करते हैं, बोलो 5 से 7
पेयर। बात समझो ना, 5 से 7 क्या होते हैं बोलो, पेयर गिल्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, नंबर 18। क्लियर। अभी से ध्यान रखो, मैंने कहा आपको रेस्पिरेशन। क्लियर। तो आपको मैंने कहा यहाँ पर बोलो बाई गिल्स। चलो ये तो आपने ध्यान रख लिया। अब गिल्स में भी लफड़ा है। क्लियर। लफड़ा क्या है बोलो, आपको मैं कहूँ 5 to 7 और एक होता है 4, 5 to 7 पेयर। क्लियर। और एक होता है 4 पेयर। क्लियर। जो कार्टिलेजिनस है, क्लियर, जो कार्टिलेजिनस है, जो कार्टिलेजिनस है, क्लियर, उसमें तो क्या होता है 5 to 7 पेयर गिल्स होते हैं। और जो बोनी फिश है उसमें कितने होते हैं बोलो, 4 होते हैं। तो अब कैसे याद रखेंगे, इधर देखो, बोनी, बोनी कितने बोलो, 4 वर्ड, तो कितने, 4 पेयर। बात समझ में आए। और मैंने कहा कार्टिलेजिनस, बहुत सारे 5 से 7 फिन्स। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो। एग्जाम में आते हैं बोलो ये कैरेक्टर। क्लियर। फिन्स का पूछा जाता है। अभी तो मैं आपको ट्रिक से तो कार्टिलेजिनस के याद करा दूंगा, अभी ये कैरेक्टर समझ में आया बोलो आपको कि फिन्स मतलब गिल्स रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स द्वारा। और मैंने कहा कार्टिलेजिनस में कितने होते हैं, 5 to 7, और बोनी में कितने होते हैं, 4। बोनी में कितने पेयर गिल्स होते हैं, कभी पूछ ले तो आपको कितने बनाना, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो BONY। बोनी में कितने, 4 वर्ड, तो 4 पेयर। और समझे समझे बोलो। क्लियर। ओके। उसके बाद आगे बढ़े। हार्ट, वेनस हार्ट बोलो, 2 चैम्बर, ऑरिकल, वेंट्रिकल, एवरीथिंग, ये मैंने आपको बता दिया था। बोलो यूनी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आर्टरी और वीना एरिकुलर बोलो और आपका मैंने कहा, अरे बोलो ए और वी समझते बोलो, एक आपका ऑरिकल और एक वेंट्रिकुलर, और वेंट्रिकुलर से गिल्स, गिल्स से बोलो बोलो शुद्ध किया जाता है और ऑर्गन में डायरेक्ट भेज दिया जाता है, ऑर्गन से वापस कहा जाता है बोलो ऑरिकुलर में। इसका मतलब हुआ यूनिट डायरेक्शनल के बाई डायरेक्शनल बोलो, यूनि डायरेक्शनल। क्लियर। तो अतः ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, यूनि सर्किट, एक प्रति होता है। क्लियर, एक पत्ती होता है। क्रेनियन नर्व कितनी होती है, 10 पेयर। नो प्रॉब्लम बोलो। क्लियर। बोलो ये कैसे होता है, पोइकिलोथर्मल। बोलो बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है बोलो, आपसे मैं कहूँ वातावरण के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर। तो पोइकिलोथर्मल कोई क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो मैंने ट्रिक बता दी, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू समझ के बोलो, बीएमडब्ल्यू याद रहेगा। बी यानी बर्ड्स, एम यानी मैमल्स, और बोथ आर वार्म ब्लडेड। बस दैट्स ऑल। क्लियर। ओके। उसके बाद फर्टिलाइजेशन बोलो कैसा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल बताया था मैंने आपको, ये तो बता दिया इंटरनल किस में, इंटरनल किस में, कार्टिलेज, और एक्सटर्नल किस में, बोनी फिश में। ओके। किडनी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक टाइप की। क्लियर। एस मीजोनेफ्रॉन्स समझ के बोलो, मीजोनेफ्रिक, जिसमें नेफ्रॉन्स में केवल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी। क्लियर। एस्क्रीटिव प्रोडक्ट, कार्टिलेजिनस फिश में क्या होता है, यूरिया, और बोनी फिश में क्या होता है, मैंने कहा जो बोनी फिश होती है उसमें एक तो जो फ्रेश वाटर फिश होती है उसमें अमोनिया, अमोनोटेलिक, और जो आपकी समुद्री बोनी फिश होती है उसमें ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड होता है। क्लियर। बोलो मैंने क्या बताया, कार्टिलेजिनस फिश में तो क्या बताया मैंने, यूरिया, कुछ नहीं बोले। बोनी फिश में अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया, लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो बोनी फिश में जो फ्रेश वाटर वाली है वो अमोनोटोलिक NH3, और जो मेराइन है उनमें क्या होता है, ट्राई मिथाइल, बोलो आपसे मैंने कहा अमीन ऑक्साइड। क्लियर। ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। मेरी बात समझ में आए बोलो, क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो। क्लियर। ओके। उसके बाद एक्सटर्नल और मिडल एयर क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है, और इंटरनल एयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब आपको मैं बात करें ईयर की। क्लियर। तो फिश के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल ईयर, क्लियर, एक्सटर्नल ईयर, और मैंने कहा मिडल ईयर। क्लियर। मिडल ईयर तो क्या होता है बोलो, एब्सेंट। क्लियर। इसीलिए अपने जैसे ऐसे कान नहीं होते हैं। क्लियर। और इंटरनल ईयर क्या होता है इनमें, इंटरनल ईयर क्या होता है बोलो, उपस्थित होता है। इंटरनल ईयर क्या होता है बोलो, उपस्थित होता है। बात समझ में आई बोलो। ओके। मेरी बात समझ में आई। और आरबीसी इसमें कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। क्लियर। और यूनिसेक्सुअल, बोलो ये करेक्टर भी आपको पता होना चाहिए। आरबीसी कैसी होती है बोलो, न्यूक्लिएटेड। क्लियर। केंद्रक युक्त, केंद्रक रहित, केंद्रक युक्त होती है। क्लियर। केंद्रक युक्त। अपनी आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन अपनी आरबीसी बोलो मैच्योरेशन के समय क्या होती है, न्यूक्लिएटेड। क्लियर। बात समझ ना। ओके। तो उसके बाद में क्या बात बताना जा रहा हूँ आगे, यूनिसेक्सुअल बताया था मैंने आपको, इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलो एब्सेंट होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं,
एमनियोटा एन एमनियोटा एन एमनियोटा, क्लियर। और यहीं पे ट्रिक बता दिया, नोट बता दिया। बोलो राम, राम मतलब समझ के बोलो, रेप्टाइल्स एवीज मैमल्स ऑल आर एमनियोटा। समझ में आया बोलो, मतलब यहीं से हम फंडा क्लियर करते रहेंगे तो आगे करेक्टर हमें याद ही नहीं रखना पड़ेंगे, बात समझो ना। ओके, इनका शरीर पे क्या पाए जाते हैं, सल्क बोलो से ढका रहता है, प्लिकोइड, साइक्लोइड और टीनोइड बताया मैंने आपको बोलो, क्लियर। ओके, और आपको मैंने कहा एक बात ध्यान रखनी, प्लिकोइड किस में होता है बोलो, कार्टिलेजिनस में, तो बाकी दोनों किस में होंगे, बोनी फिश में, बात समझो ना। ओके, वो तो अभी आ जाएंगे, ठीक है। और माउथ की बात करूं, एक टर्मिनल और एक वेंट्रल, क्लियर। बोलो टर्मिनल और वेंट्रल, मैंने आपको बताया था वेंट्रल किस में होता है, कार्टिलेजिस में, टर्मिनल किस में होता है, बोनी फिश में, बताया मैंने आपको। इधर देखो, इधर देखो, अभी मैंने आपको बताया था, क्लियर। बोलो ये माउथ बताया था, ठीक है। तो मैंने कहा टर्मिनल और बोनी, मतलब आपने देखना कभी लाइव में, आप तो क्या फिश को ढंग से देखते नहीं हो, क्लियर। ओके ओके ओके, बात समझो ना, ठीक है। ठीक है, ये देखो मैंने जो बनाया, ये कुछ पीस में ऐसा मिलता है, बोलो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल और दैट इज कॉल्ड वेंट्रल, बात समझ में आए बोलो। ये सब देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फतेह सागर के फिश एक्वेरियम में, क्लियर। ओके, इधर उधर यूं ही देख के आ जाते हो। अब आप फिश के बारे में देखना कि किसका नीचे यह है न किसका यह है न, समझ में और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, क्लियर। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आया बोलो। ओके, टर्मिनल और वेंट्रल माउथ का मतलब समझ गए, देखो मैंने बना के बताया आपको, ठीक है। फिर आई क्या होती, विदाउट लीड, बात समझ रहे हो ना। ओके, मतलब समझे, कोई आईब्रो आईब्रो कुछ कराने की इनको जरूरत ही नहीं है, किसको बोलो, फिश को, क्लियर। स्केल कैसा होता है, मोनोकोंडाइलर, क्लियर। ओके, स्मॉल फिश को क्या कहते हैं, आपने छोटी छोटी फिश देखी है, छोटी छोटी फिश, उनको क्या बोलते हैं, फ्राई, क्या बोलते हैं, फ्राई, क्या बोलते हैं, फ्राई, बात समझो, ध्यान रखना, क्लियर। मैंने कहा आपको यहाँ पर, क्लियर। ओके, नंबर 21, स्मॉल फिश, ठीक है, फिश को क्या बोलते हैं, फ्राई कहते हैं, क्लियर। क्या कहते हैं बोलो, फ्राई कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, फ्राई, ठीक है। बात समझ में आए बोलो। ओके, मेरी बात समझ में आ रही बोलो, क्लियर। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि स्कल तो मोनोकोंडाइलर होता है, बोलो क्लियर। ओके, और एल ब्लैडर क्या बताया मैंने, बोनी पीस में क्या होता है, उपस्थित, और बोलो कार्टिलेजिस में क्या होता है, एब्सेंट, बताया था ना मैंने, बोलो क्लियर। और रेस्पिरेशन, ब्लेसिंग और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, एयर ब्लैडर का बताया था मैंने, किस में प्रेजेंट किस में एब्सेंट, क्लियर। ओके, तो एक बार आपको सारे करेक्टर समझ में आया बोलो, क्लियर। मैंने कहा स्कल कैसा होता है, मोनो मोनोकोंडाइलर, क्लियर। मैंने मोनो, बोलो मोनोकोंडाइलर, क्लियर। ओके, हमारा कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है, क्या होता है, डाइकोंडाइलिक, क्लियर। अब पहले बताओ एक बार आपको जनरल करेक्टर कुछ दिमाग में गए बोलो, क्लियर। ओके, और अब अपन बात करते हैं माइग्रेशन की, माइग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला था आपको एनाड्रोमस, केटाड्रोमस, बोलो पोटेमोड्रोमस और आपका ओशियन ड्रोमस, क्लियर। बोलो एक क्या बताया था, केटाड्रोमस, एनाड्रोमस, क्लियर। ओके, मैंने कहा केटाड्रोमस, बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्लियर, बात करूँ किसकी बोलो, माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ फिश, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ फिश की बात करूँ, एक है एनाड्रोमस, क्लियर, ड्रोमस, और मैंने कहा एक है बोलो केटाड्रोमस, क्लियर, और एक है बोलो आपका पोटेमोड्रोमस, क्लियर, और एक क्या है बोलो आपका ओशियन ड्रोमस, क्लियर। ये चार है, तो आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्लियर। बोलो एनाड्रोमस और केटाड्रोमस, तो मैंने कहा एनाड्रोमस का मतलब होता है सी वाटर से सी वाटर, क्लियर, सी वाटर से फ्रेश वाटर, बात समझ में आए बोलो, फ्रेश वाटर, क्लियर। और जो केटाड्रोमस है वो क्या है बोलो, फ्रेश
वाटर, क्लियर, से सी वाटर, क्लियर। ओके, और मैंने कहा जो आपका पोटेमोड्रोमस क्या होता है, बोलो फ्रेश वाटर से, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर, क्लियर। ओके, और मैंने कहा जो आपका जो ओशियन ड्रोमस है उसमें तो नाम से पता चल रहा सी वाटर से सी वाटर, क्लियर, या मेराइन से मेराइन, क्लियर। देखो, मैंने कहा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों, क्लियर। ओके। अब एक याद रखना है, बात समझो, दूसरा अपने आप ध्यान रहेगा, क्लियर। देखो, जब हम छोटे थे, बात समझना, और कोई आपका काट लेता था, क्लियर, तो आप उसको नहीं कहते ले और काट, ले और काट। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो, बात समझ में है? मैं क्या बोल रहा था, समझ में आया, बोलो, क्लियर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बोलो, फिर से, बोलो फिर से काट, क्लियर। क्या लिखा, बोलो फिर से काट। मैंने क्या बोला, इसको ही मैं क्या लिख रहा हूँ, बोलो ऐसे, बोलो फिर से काट, मेरी बात समझना, फिर से काट, बात समझना। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रेश वाटर से सी वाटर में जो होगा वो क्या होगा, बोलो केटाड्रोमस, बात समझ में आया, बोलो। एक याद रखोगे, दूसरा ध्यान रहेगा, क्लियर। नहीं समझे क्या, बोलो। या आप ऐसे सोच लो कि किसी ने आपको कभी काटा था और फिर वापस काट लिया, तो आप आके उसके घर वालों को नहीं बोलते फिर से काटा, क्या बोलते, बोलो फिर से काटा। अरे समझे, समझे, बोलो। तो एक याद रहेगा। अब एनाड्रोमस क्यों याद रखे, एनाड्रोमस तो उल्टा होगा, बोलो, क्लियर। अच्छा, मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रेश पोटैटो, क्लियर। क्या लिखा, बोलो फ्रेश पोटैटो, मतलब समझ गए, बोलो फ्रेश पोटैटो मतलब समझ गए। जो पोटोमेड्रोमस है उसमें फ्रेश से फ्रेश है कि सी से सी है, बोलो फ्रेश से फ्रेश है। और समझे, बस फिर मैं ये क्यों याद रखूँ, ये क्यों याद रखूँ, नहीं समझ में आया, बोलो। 8 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, या तो दिमाग में लॉजिक रखो तो ध्यान रहेगा, बाकी अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में आता है कंफ्यूज होता है, क्लियर। अरे बोलो, यहाँ तो कुछ याद रखने का तरीका ही करना पड़ेगा ना। ओके, क्या बताया मैंने, समझ में आया, बोलो। एनाड्रोमस का क्यों नहीं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है। थोड़ा तो कॉमन सेंस होगा ना अपने में, कि 4 में से 2 याद रख लिए, 2 अपने आप ही ध्यान रहेंगे, बोलो क्लियर। ओके। अब वैसे तो पूछते नहीं है, फिर भी आपको इनके यूनिक एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। वैसे तो मैंने आपसे कहा 8 क्वेश्चन यही बनते हैं, क्लियर। लेकिन कभी कभी मैंने कहा ना, एग्जामिनर का दिमाग ही खराब है, मुझे तो ऐसा क्वेश्चन देना है जो स्टूडेंट नहीं कर पाए, तो फिर वो क्या दे सकता है, आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, क्लियर, कि केटाड्रोमस किस में मिलता है, एनाड्रोमस किस फिश में मिलता है, क्लियर। तो जो यूनिक एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, बट याद करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, पूछेंगे नहीं, क्लियर। तो मेरे कहा जो केटाड्रोमस होता है वो इल में होता है, इल का नाम सुना नहीं सुना कभी, बोलो केटाड्रोमस किस में होता है, इल में होता है, क्लियर। साल्मोन फिश का नाम सुना, बोलो वो किस में होता है, बोलो इसका यूनिक एग्जाम्पल है, बोलो सलमान फिश नहीं है, साल्मोन फिश है, क्या है, बोलो साल्मोन फिश, क्लियर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साल्मोन फिश, बोलो आपका, बोलो हैसला फिश, क्लियर। और मैंने कहा एक लेम्प्रा, लैम्प, बोलो लैम्प्रेन फिश, क्लियर, लैम्प्रेन फिश, ठीक है, लैम्प्रेन फिश, ठीक है। जिसमें ये इंपॉर्टेंट है साल्मोन फिश। और इल, इल में आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इल जो है वो क्या है, केटाड्रोमस, बात समझो ना। ठीक है, और इसका भी बता देता हूँ, एक है कार्पस और केटा फिश, ठीक है। ओके, और इसका है प्लूपिया, ठीक है, थॉमस और टूना फिश, क्लियर। इम्पोर्टेंट ही 2 है, इधर ध्यान दो। 4 तरह के माइग्रेशन बताया मैंने आपको, 4 तरह के माइग्रेशन में जो इम्पोर्टेंट माइग्रेशन है वो 2 है,
और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ये हैं, बात समझ लो ना। बाकी मैंने लिख जरूर दिए हैं लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो इन दो माइग्रेशन में से ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो चार इसलिए कि अगर कोई सा भी पूछेंगे तो ऑप्शन सारे होंगे। बात समझ, आज मैं आपसे पूछूं कि सी वाटर से फ्रेश वाटर वाला माइग्रेशन कौन सा है, तो ऑप्शन तो ये चारों होंगे ना, बोलो आपको क्लियर। आपको पूछा जाए कि बोलो आपका केटाड्रोमस माइग्रेशन कैसा है, तो ऑप्शन तो ये चारों होंगे ही होंगे, बोलो क्लियर। आज आपसे पूछा जाए साल्मोन फिश में कौन सा बोलो आपका माइग्रेशन होता है, तो ऑप्शन तो ये चार ही होंगे, बोलो ईल में कौन सा होता है। मतलब अगर आपको कुछ एग्जाम्पल याद ही रखने हैं तो आप साल्मोन का और इल का ध्यान रखो। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके, और बहुत अच्छा, फिर काटा, फिर से काटा इल ने, क्लियर, फिर से काटा इल ने, बात समझ लो, तो आपका पूरा हो जाएगा। तो साल्मोन अपने आप ही किस में आ जाएगा, एनाड्रोमस। समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके क्योंकि तरीके नहीं सोचेंगे तो 5 दिन बाद भूल जाएंगे, और जब बार बार पढ़ोगे तो उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन एक बार जब हमने पढ़ा, तब अगर हमने लॉजिक बना लिए और रिवाइज कर लिए, तो जब भी कभी वापस पढ़ेंगे सारी कहानी सारी बातें फटाफट दिमाग में आ जाएगी, क्लियर। तो मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, अब क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा टेल्स ऑफ टेल इन फिश, क्लियर। आपने कभी मछलियाँ देखी, सब मछलियाँ एक जैसी नहीं होती है, बोलो आपका किसी का पीछे यूँ होता है, किसी का पीछे यूँ होता है, किसी का पीछे यूँ होता है, समझ में आया, बोलो। और समझे समझे, बोलो, क्योंकि उनकी टेल का क्या होता है, अलग अलग शेप होता है। उस बेसिस पे चार तरह की टेल मैंने बताई है, क्लियर। बोलो, एक है प्रोटोसीरल, एक है हिट्रोसीरल, एक है हाइपोसीरल, एक है होमोसीरल, क्लियर। थोड़ा सा दिमाग से सोचो तो आपको ध्यान रहेगा। मैंने कहा उल्टा चलते हैं, होमोसीरल। होमो का मतलब क्या होता है, एक समान, क्लियर। तो देखो पीछे से ऐसे है, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके, हालांकि हमारे काम की चीज़ है हीट्रोसीरल और होमोसीरल, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बोनीफिश और कार्टिलेजिनस में से ही पूछा जाता है, क्लियर। तो मैंने कहा आपको प्रोटो तो समझ गए, बोलो। और प्रोटो तो मतलब ऐसे, क्लियर। तो मैंने कहा हेट्रोसीरल कार्टिलेजिनस में, क्लियर। और आपका हाइपोसीरल किस में होता है, प्रिमिटिव फिश में। और बोनी फिश में क्या होता है, होमोसीरल, क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, पैटर्न बोलो ऑफ टेल, क्लियर, या टाइप्स ऑफ टेल, क्लियर। एक मैंने कहा आपको होमोसीरल, क्लियर, बोलो होमोसीरल। और एक मैंने क्या कहा, बोलो हीट्रोसीरल, क्लियर। बोलो, एक मैंने आपसे कहा प्रोटोसीरल, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा मेन तो ये तीन ही है, बोलो बात समझो ना। होमोसीरल में क्या होगा, पीछे से कैसे होगा, बोलो यहाँ पर मैंने कहा आपको ऐसे। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। ऐसे, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। मेरी बात समझे, बोलो ठीक है। और हीट्रोसीरियल में क्या होगा, बोलो ऐसे। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। बात समझ में है। और हमारे काम की चीज़ क्या है, हीट्रोसीरियल किस में होता है, मैंने कहा कार्टिलेजिनस फिश। ये भी एक यूनिक करेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमारा काम आएगा, क्लियर। और मैंने कहा ये किस में होता है, बोलो बोनी फिश में। आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। बाकी तो प्रोटोसीरियल तो आप समझ गए, बोलो ऐसे, बात समझ ना, क्लियर। और एक है हाइपोसीरल, क्या है, बोलो हाइपो। मैंने कहा हाइपो सीरल, क्लियर। हाइपो सीरल में क्या है, बोलो, मैंने कहा आपको ठीक है, ऐसे, बात समझ ना, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो। जो हाइपोसीरल है वो तो प्रिमिटिव में है, और प्रोटोसीरल किस में, साइक्लोस्टोमेट्स में है। ग्लाइकोस्टोमेट मतलब भी बताया था मैंने, बोलो ठीक है। बोलो ये किस में है, बोलो साइक्लोस्टोमेट्स में। और साइक्लोस्टोमेट आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, और पेट्रोमाइजोन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो क्लियर। लैम्प्रे, अरे बोलो लैम्प्रे आना चाहिए, बोलो क्लियर। लैम्प्रे, क्लियर। और ये किस में है, बोलो प्रिमिटिव, मैंने कहा फिश में। पहले बताओ आपको ये चीज़ समझ में आए, इसमें यूनिक चीज़ है ये दोनों, क्लियर। ओके अब देखो ध्यान रखने का तरीका, मेरी बात समझो। ये बोनी फिश में होता है, बोनी फिश में क्या करते हैं, और समझे समझे, बोलो। बी मतलब समझ के बोलो,
एक जैसा। बात समझ रहे हो ना? ओके, मेरी बात समझ में आई बोलो? क्लियर? ओके, तो ये वाला पॉइंट नंबर 25 ये भी समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके, मतलब इसमें तो मैंने आपको चीज़ें लिखी ही बहुत सिस्टमेटिक है, 1 2 3 करके, ठीक है? आया समझ में बोलो? ओके, उसके बाद मैंने कहा कितनी क्लास है? 3। एक है प्लेंकोडर्मी, एक है कॉन्ड्रोकैथिक और एक है ऑस्टियोकैथिक। प्लेंकोडर्मी तो सारी क्या हो गई बोलो? विलुप्त हो गई है। तो इसका मतलब दो ही क्लास हमें पढ़नी होती है, कॉन्ड्रोकैथिस और ऑस्टियोकैथिस। कॉन्ड्रोकैथिस का दूसरा नाम क्या है? इलिस्मो ब्रंकाई या कार्टिलेजिनस फिश। और ये मोस्टली क्या होता है? मेराइन होती है। और जो ऑस्टियोकैथिस है वो बोनी फिश है, वो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होती है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि मैंने अभी यहाँ पर आपको ये बोलो 22 बताया, ये मैंने 23 बताया, ये मैंने आपको बोलो 24 बताया, और एक पॉइंट 25 और ध्यान रख लो। बोलो मैंने कहा फिश जो होती है उसमें बोलो जो आपकी एक तो होती है मेराइन। क्लियर? तो मेराइन जो होती है वो तो कौन होती है बोलो? बोलो कौन सी फिश होती है? बोलो कौन सी? कार्टिलेजिनस। और बोनीफिश मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होती है। क्लियर? मैंने कहा कार्टिलेजिनस बोलो फिश। क्लियर? और मैंने कहा ये आपकी क्या है? बोनीफिश जो है वो क्या है बोलो? मेराइन एंड बोलो आपसे मैं करूँ फ्रेश वाटर। ध्यान समझो, फ्रेश वाटर को हिंदी में बोलते हैं लवणीय। बोलो लवणीय जल। क्लियर? और ये होता है बोलो लवणीय जल। ठीक है? और ये दोनों ही तरह की किस्म होती है बोलो बोनी फिश में। बात समझो ना? तो एक बार तो मैंने आपको सारे करेक्टर बता दिए। अब हमारा, क्योंकि मैंने कहा सुपर क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कल मैं आपको क्या सिखाऊंगा? कार्टिलेजिनस और बोनी के सारे यूनिक करेक्टर और विद एग्जाम्पल। क्लियर? तो अभी हमने बेस तो बना ही लिया बोलो, बस मुझे आपको ट्रिक बतानी है और एग्जाम्पल और याद करवाना है। पहले बताओ, आपको मैंने पहले ही कहा था इनमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जो दिक्कत आती है वो नॉन कोड डेटा में आती है। कोड डेटा बहुत इजी होते हैं। बात समझ में? और जैसे जैसे हम हमारे मेमल्स के करेक्ट जाएंगे वैसे वैसे करेक्टर हमारे मोस्ट कॉमन हमारे मिलते जाएंगे। बात समझ ना? तो पहले बताओ, तैयार हो जाएगा बोलो? तो इसको तो आप एज इट इज ऐसे ही नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने लिखा ही बहुत सिस्टमेटिक है और यही मैंने आपको यहाँ पर बताया। एक एक करेक्टर समझ में आया बोलो? चाहे माउथ का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे गिल्स का हो, चाहे सब का हो। क्लियर? और चाहे एमनियोटा हो, एन एमनियोटा हो, चाहे वार्म ब्लडेड हो, कोल्ड ब्लडेड हो, सारे मैंने, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे फिन्स का हो, चाहे आपका बोलो जो ये टेल्स का हो, सारे फंडे मैंने आपको क्लियर कर दिए। क्लियर? ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है? क्या? मोनोकोंडाइलिक मतलब हमारे स्कल के अंदर बोलो डाइकोंडाइल होते हैं हमारे अंदर, और जो फिशीज होते हैं उनमें मोनोकोंडाइल होते हैं, छेद जिसको बोलते हैं। हाँ ठीक है? ओके।